जी हां दोस्तों, अस्पताल पहुंचे मोदी का तगड़ा घेराव। ब्लास्ट पीड़ितों ने अस्पताल में मुंह पर सुनाया, मुंह छुपाए निकलना पड़ा। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो क्या ब्लास्ट के फौरन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोते बिलखते देशवासियों को छोड़कर विदेश दौरे पर जाना उनके लिए ऐसा भारी पड़ गया जिसकी अब उन्हें कीमत चुकानी पड़ रही है? आखिर ऐसा क्या हुआ जब मोदी भूटान दौरे से वापस आए और एलएनजेपी अस्पताल गए तो फिर वहां पर उनका विरोध हो गया। मगर उन वीडियोस को, उन फुटेज को सीसीटीवी कैमरे तक से डिलीट क्यों करा दिया गया? दोस्तों विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं, चंद मिनट मेरे साथ में बने रहें। दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से दिल्ली में ब्लास्ट होता है और उसमें इतने लोगों की जिंदगियां खत्म हो जाती हैं। पीड़ित परिवार रोता बिलखता रहता है। जो लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे वो उम्मीद और आस में थे कि शायद सरकार कुछ ऐसा कदम तत्काल उठाए जिससे आगे किसी और को ऐसा सहना ना पड़े। मगर हमारे साहब ने क्या कहा? हमारे साहब ने क्या किया? नॉन बायोलॉजिकल साहब ने वो निकल लिए विदेश। रेड कारपेट पर वहां पर हवाई जहाज से उतर करके मुस्कुराते हुए चलते हुए मानो शहंशाह अमिताभ बच्चन चल रहे हों, और फिर विदेश की धरती पर जाकर के मानो ऑस्कर अवार्ड जीतने की रेस में हो। अपने वेशभूषा, अपने चेहरे पर ऐसा आवभाव लाते हैं जैसे साहब उनसे बड़ा एक्टर कोई नहीं हो। कहते मैं भारी मन से आया हूं। और वापस जब आते हैं तब तक देश के अंदर बवाल बढ़ चुका था। वापस आने के बाद में मोदी को लगा कि शायद हम एयरपोर्ट से सीधे अस्पताल चले जाएंगे और अस्पताल से वहां पर जो मरीज हैं, बिस्तर पर पड़े हुए पीड़ित हैं, उनका हालचाल जान लेंगे, सब खुश हो जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई इस्तीफे की बात नहीं होगी, कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। वो गए वहां पर। उसके बाद की बात मैं आपको बताता हूं दोस्तों। मगर जाने के बाद में उन्होंने कुछ तस्वीरें सेलेक्ट कराई और फिर अपने सोशल मीडिया पर तस्वीरें डाली। मगर वो भूल गई, उनकी टीम सोशल मीडिया पर तस्वीरें डालते हुए उसमें एक तस्वीर वो भी डाल दी जिसमें आप देख सकते हैं कि अस्पताल के बिस्तर पर एक मरीज कैसे मोदी साहब को घूरता हुआ ये कह रहा। तस्वीरों में तो आवाज आती नहीं है कि साहब क्या जरूरत थी, वहीं खाते 28,000 किलो रुपए वाला मशरूम। दोस्तों मोदी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर तस्वीरें डाल करके रस्म अदायगी तो कर दी और उन्होंने लिख दिया कि मैं दिल्ली में हुए ब्लास्ट में घायल लोगों से मिलने के लिए अस्पताल गया। सभी के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। साजिश रचने वालों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा, ब्ला 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 ब्ला, जैसे वो करते रहते हैं। अब दोस्तों जो खबर दबाई गई, यहां तक कि अस्पताल के सीसीटीवी से भी डिलीट कराने की बातें आई, वो ये कि अस्पताल के पड़े हुए पीड़ितों ने, मरीजों ने अस्पताल के बिस्तर पर जब मोदी जी वहां गए तो उनको उठाया जाने लगा बाकायदा फोटो खिंचवाने के लिए। आप देखें मोदी साहब उनके सर पर हाथ रख रहे हैं, उनके चेहरे पर भाव देखिए। ऐसा लग रहा है कि साहब मनोज कुमार को भी फेल कर रहे होंगे। दोस्तों ऐसी खबरें आई, ये खबरें कितनी सही कितनी गलत, मगर अस्पताल के स्टाफ की तरफ से ऐसी खबरें लीक हुई कि मोदी को मुंह पर ही अस्पताल पर पड़े एक मरीज ने बिस्तर पर से सुना दिया। यहां तक कह दिया कि भूटान जाइए, रेड कॉर्पेट पर यहां क्या करने आए। आप खुद देखिए कैसे दिल्ली में लोग रोते बिलखते और मोदी विदेश में रेड कारपेट पर चल रहे हैं। एक शख्स ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर डालते हुए लिखा, वाह मोदी जी वाह, कैसे कर पाते हैं इतनी एक्टिंग। लेकिन आज मैं यहां बहुत भारी मन से आया हूं। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। और उधर इसी पर सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर कहा था कि गजब है मोदी जी, देश को रोता बिलखता छोड़कर विदेश चले गए और वहां जाकर कहते हैं मैं यहां भारी मन से आया हूं। नरेंद्र मोदी ने भूटान पहुंचने पर कहा, अरे तो मत जाते ना मोदी जी, किसने कनपट्टी पर कट्टा रखकर थोड़ी ही कहा था कि आपको जाना ही होगा। खैर जिम्मेदारियों से भागना तो आपकी फितरत है, वो लिखती हैं। दोस्तों सब कुछ होता रहे मगर मोदी और उनकी टीम से कोई जिम्मेदारी लेने का सवाल ना करे, जवाबदेही तय किए जाने और इस्तीफे मांगने की बात ना करे। मतलब पीड़ितों को तड़पता छोड़ करके विदेश पकवान का स्वाद चखने के लिए आप विदेश निकल जाए, देशवासियों के गुस्से का शिकार ना होना पड़े, इस्तीफे की मांग पर बच कर निकल जा सके, जनता के सवालों का जवाब ना देना पड़े और फिर विदेश जाकर वहां से घुड़की दीजिए,
षड्यंत्रकारियों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। होगी जिम्मेदारी खत्म। एक डायलॉग मार दिया, हो गई खत्म। ऐसे में कुछ मीडिया के बंधुओं ने सवाल पूछ लिया, शाह से इस्तीफे की बात कर दी, तो बीजेपी के ट्रोल्स उनके पीछे लग गए। ठीक वैसे ही जैसे पुलवामा के बाद ये कह रहे थे कि ये सवाल पूछने का समय थोड़ी है, जिम्मेदारी तय होगी। मगर क्या हुआ दोस्तों? पुलवामा कब हुआ? अप्रैल में, 22 अप्रैल जहां तक याद पड़ता है मुझे। मगर क्या हुआ आप जानते हैं? कुछ भी नहीं। किसी की कोई जवाबदेही तय नहीं हुई। और जबकि यही नॉन बायोलॉजिकल साहब ने मुंबई में 26/11 हमले के समय क्या कहा था? दोस्तों, मैं आपको इन नॉन बायोलॉजिकल मोदी साहब का एक बयान सुनवाता हूं। आप तय कीजिए कैसे हिपोक्रेसी की इंतहा है मोदी, शाह और पूरे एनडीए की। कैसे उछल कर मुंबई के 26/11 के समय ही मनमोहन सिंह पर बीच ऑपरेशन सवाल कर रहे थे। यही मोदी साहब मुख्यमंत्री थे तब गुजरात के। सवाल ही नहीं पूछ रहे थे, बल्कि अखबारों को मनमोहन विरोध में इन्होंने पटवा दिया था और लिखवा दिया था, वोट फॉर बीजेपी। दोस्तों, अब आपको मोदी साहब का वो बयान भी सुनाते हैं जिसमें मोदी साहब खुद गदगद होकर के मीडिया के जरिए अपने भक्तों को खुश कर रहे थे। देखिए, आपको मजा भी आएगा उनका बयान सुनकर, गुस्सा भी आएगा उनका बयान सुनकर, अफसोस भी आएगा उनका बयान सुनकर। चाल चरित्र और चेहरे की बात करने वाले पार्टी के सबसे बड़े नेता नॉन बायोलॉजिकल साहब को सुन लीजिए। ये जो आतंकवादी है, ये नक्सलवादी है, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है। और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। जो आपके कब्जे में है उसको तो संभालो, और जो विदेश से बारूद आता है, शस्त्र आते हैं, आतंकवादियों के पास पहुंच जाते हैं, उसको तो रोको। जवाब नहीं है। मैंने उनको दूसरा सवाल पूछा। हमने कहा आतंकवादियों के पास धन आता है, हवाले से आता है, पूरा मनी ट्रांजैक्शन का कारोबार भारत सरकार के कब्जे में है, आरबीआई के अंडर में है, बैंकों के माध्यम से होता है। क्या प्रधानमंत्री आप इतनी निगरानी नहीं रख सकते कि ये जो धन विदेश से आकर के आतंकवादियों के पास जाता है आपके हाथ में है, राज्य उसमें कहीं बीच में नहीं आते, आप उसको क्यों नहीं रोकते हैं? क्यों नहीं पकड़ पाते हो? आप उसके लिए क्या करना चाहते हो? मैंने तीसरा सवाल उनको पूछा कि विदेशों से घुसपैठ जी आते हैं, घुसपैठ जी आतंकवादियों के रूप में आते हैं, आतंकवादी घटनाएं करते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, कि विदेश से घुसपैठ के कैसे घुस जाते हैं, आतंकवादी विदेशों से यहां कैसे घुस जाते हैं? आप जवाब दीजिए, व्यवस्था आपके पास। दोस्तों, नॉन बायोलॉजिकल ही नहीं, शाह साहब की भी एक्टिंग देख लीजिए। यकीन ना हो तो इस वीडियो में देखिए और सुनिए कैसे ये सरकार को सब कुछ जिम्मेदार बताते हैं, मगर जब खुद सरकार है तो फिर टाई टाई फिस। मगर जो खतरों को दूर से नहीं देखते वो देश को खतरों से नहीं बचा सकते। मुक्त दर्शक बनकर, मुक्त प्रेक्षक बनकर खतरों को देख नहीं रहे। जिनके हाथ में शासन की कमान होती है, इनकी जिम्मेदारी होती है खतरों को दूर से देखकर उसको उगने से पहले, उठने से पहले समाप्त कर दें। मगर दोस्तों, आप पूछ दो कि पठानकोट हुआ, क्या किया, किसका इस्तीफा हुआ? उरी हुआ, क्या किया, किसका इस्तीफा हुआ? पुलवामा हुआ, क्या किया, किसका इस्तीफा हुआ? पहलगाम हुआ, क्या किया, किसका इस्तीफा हुआ? लाल किला हुआ, क्या किया, किसका इस्तीफा किया हुआ? मणिपुर हुआ, क्या किया, किसका इस्तीफा हुआ? संसद पर हमला हुआ, क्या किया आपने, आपकी सरकार ने, किसका इस्तीफा हुआ? कंधार में आपने आतंकियों को छोड़ दिया, क्या हुआ, किसका इस्तीफा कराया आपने? ऐसी सैकड़ों लाइनें हैं, ऐसे सैकड़ों स्टेज हैं जिस पर इनकी एक चुप्पी नहीं 1000 चुप्पी होती है। मणिपुर में तो अपने मुख्यमंत्री तक का इस्तीफा नहीं कराया, जहां पर दोस्तों देश में हमारी महिलाएं सनातन में पूजनीय हैं, पूजी जाती हैं, मगर वहां की महिलाओं को नग्न करके क्या कुछ किया गया, इन मोदी और शाह साहब ने उस मुख्यमंत्री का इस्तीफा तक नहीं होने दिया। और बात देश हित की करेंगे, राष्ट्रवाद के मकड़जाल में भ्रमित करके भक्तों की कतार को लंबी करके वोट हासिल करेंगे। दोस्तों, बात सिर्फ लाल किला ब्लास्ट की नहीं है, बात सरकार और पीएम की मंशा की है। उनके लिए विदेश घूमना ज्यादा महत्वपूर्ण, शाह से इस्तीफे की बात करना उनकी हैसियत से भी बाहर। जबकि आपको पता है
26/11 पर मोदी शाह का कुनबा मनमोहन सरकार को घेरता है। उसी 26/11 के फौरन बाद मनमोहन सिंह गृह मंत्री का इस्तीफा लेते हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी, वहां पर इस्तीफा होता है मुख्यमंत्री का, गृह मंत्री का, और हमले के फौरन बाद खुद मनमोहन वहां जाते हैं। मगर मोदी साहब लाल किला ब्लास्ट के बाद विदेश भाग जाते हैं और कहते हैं भारी मन से आया हूं। भैया किसने कट्टा रखा नॉन बायोलॉजिकल साहब आपकी कनपट्टी पर? विदेश जाना होगा आपको। शीतल यादव ने 26/11 के फौरन बाद मनमोहन सिंह के उस घटना पर पहुंचने वाले वीडियो को शेयर करके लिखा कि मनमोहन सिंह जी ने 26/11 हमले के तुरंत बाद घटना स्थल पर पहुंचे थे, संपूर्ण भारत को प्रेस वार्ता करके दुर्घटना की जानकारी दी। वो एक जिम्मेदार पीएम थे। एक मोदी जी हैं, बम ब्लास्ट के दूसरे ही दिन अगले ही सुबह विदेश यात्रा पर निकल गए, कोई जवाबदेही नहीं। Sonia ji and I have come to Mumbai to share the deep sorrow of the people of Mumbai at this tragedy. The terrorists have struck once again, and we have to make collectively every effort to ensure that the injured recover their normal health. Those who have lost their dear ones, to them I दोस्तों, इस वीडियो में डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि अब नहीं रहे, अंग्रेजी में उन्होंने उस वक्त घटना के बारे में जानकारी दी थी और जिन लोगों की जीवन लीला समाप्त हुई थी आतंकी घटना में, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की थी, जिम्मेदारी लेते हुए। मगर दोस्तों, हमारे नॉन बायोलॉजिकल साहब सत्ता के लिए सारी उधेड़ बुन करते हैं। कट्टा, कनपट्टी, कपार, रील, उसना चावल, बिहार को यही सब तो दिया है। अपना जंगल राज छिपाकर 20 वर्ष पहले का जंगल राज बताकर वोट लेते हुए देखे। मगर जनता इतनी भी बेवकूफ नहीं है। माना देश के कुल वोटरों में 35% भक्तों की गोबर टीम बनाने में कामयाबी हासिल कर ली इन्होंने, मगर अभी भी 60% से ज्यादा वोटर थिथरई के मास्टर की हरकतों को समझते हैं, अपने विवेक का प्रयोग करते हैं। जरूरी है देश का हर शख्स, अगर आप अंधभक्तों की बदकिस्मती से अंधभक्तों की श्रेणी में आ गए हैं, पहचानिए अपने आप को, देखिए। दोस्तों, किसी का भी भक्त बनने की जरूरत नहीं है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, आरजेडी, कोई भी पार्टी हो, और किसी नेता का अंधभक्त बनने की जरूरत नहीं है। अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए। हमारे और आपके टैक्स के पैसे पर अय्याशी काटते हैं, 10 लाख के सूट पहनते हैं। जरूरी है कि आप अपने विवेक से फैसला लें। शुक्रिया।